हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। मैं हूं कुमार हर्ष और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क थ्योरी के फर्स्ट यूनिट के बारे में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़े थे, सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे और इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट के बारे में इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि काफ़ी लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो 2 से 3 दिन बाद हम लोग ऐप लॉन्च करने वाले हैं। उस ऐप लॉन्च के बाद जिन्होंने भी एडमिशन लिया है उनको ऐप मिल जाएगा, वो रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ डेमो ख़त्म होने के बाद हम लोग उस ऐप पे सारे रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर वीडियो रेगुलर आएगा कि नहीं आएगा, डेली सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होंगे कि नहीं होंगे, शेड्यूल क्या है। तो अभी बता दें कि फ़िलहाल अभी डेमो चल रहा है, तो डेमो हम लोग एक साथ सारे का नहीं दे रहे हैं, धीरे करके दे रहे हैं, क्योंकि ऐप पे एडमिशन लेने में अभी टाइम है। सारे लोग एडमिशन ले रहे हैं, आप लोग डेमो देख रहे हैं, तो ऐप पे सारे क्लासेस एक साथ आएंगे, सारे क्लास रेगुलर चलेंगे और यहाँ पर अभी फ़िलहाल डेमो चल रहा है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एडमिशन ले लें जितने जल्दी हो सके। एडमिशन का डेट बढ़ा दिया गया है, ऑफर पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। काफ़ी लोगों ने बोला कि हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा एडमिशन के लिए टाइम दीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया है, उसका डेट बढ़ा दिया है, क्योंकि ऐसा 7 डेज़ और 1 वीक और हम लोगों ने डेट बढ़ाया है। उसके बाद ऐप पे रेगुलर वीडियो आने लगेंगे, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएंगे। अभी 7 डेज़ हैं, अभी यूट्यूब पे वीडियोज़ आएंगे, डेमो वीडियोज़ आएंगे सारे सब्जेक्ट के, 2 से 3 से 4, जितने आप लोग जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब तक आप लोग का इस पर वीडियोज़ आएगा। एंड देन आपका वीडियोज़ यूट्यूब पे आना बंद हो जाएगा, फिर ऐप पे आएगा रेगुलर वीडियोस। फिर वीडियो को वही देख सकेंगे जो कि एडमिशन लिए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके तो एडमिशन ले लीजिए, ताकि ऐप पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे चला सके वीडियोस और आप लोग को प्रोवाइड कर सके डेली रेगुलर वीडियोस। और इस संडे हम लोग अरेंज किए हैं लाइव क्लास के कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा जुड़ने का लाइव क्लास पे, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी कुछ। एंड देन हम लोग अब ऐप अपलोड कर देंगे, ऐप आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस सारे पढ़ाई ऐप्स पे ही चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेकंड सेशन। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट यूनिट के बारे में, नेटवर्क थ्योरी के फर्स्ट यूनिट के बारे में, विच इज़ बेसिक्स ऑफ नेटवर्क सर्किट। तो बिफोर स्टार्टिंग द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क सर्किट, आप लोगों को मैं बता दूं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द होल सिलेबस, क्योंकि ये बेस है और विदाउट नोइंग दिस यूनिट आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आगे के चैप्टर्स में क्या हो रहा है। तो आप लोग का फर्स्ट ब्रांच पेपर है नेटवर्क थ्योरी। आप लोग अभी तक ब्रांच के किसी पेपर से इंट्रोड्यूस नहीं हुए होंगे क्या है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एक ही चीज़ से चलता है, करंट, वोल्टेज, इन सब चीज़ों से चलता है और इस सब्जेक्ट में आप लोग को इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म अभी तक आप लोग सुने होंगे, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इन सारे चीज़ों के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो आज इस यूनिट में हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि धीरे धीरे पढ़ेंगे कि इन चीज़ों को कहते क्या हैं और क्यों कहते हैं और क्यों है ये चीज़। तो फर्स्ट सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हम लोग का, दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब ईएमएफ है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोग को नाम देख के पता चल रहा होगा, ये एक किसी तरीके का फोर्स है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप कोई भी एक मेटल कंडक्टर ले लीजिए, किसी भी तरह का एक मेटल है, उस मेटल के कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में आप लोग 10th में पढ़े होंगे या फिर 12th में पढ़े होंगे, और बेसिक्स में और एडवांस में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसमें पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं फिलहाल कि हमारे मेटल में, लेट अस सपोज दिस इज अ मेटल, एंड इस मेटल में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई मेटल दे दिया जाए तो आप ये नहीं कह सकते हैं उसमें करंट है या उसमें वोल्टेज है या उसमें कुछ फ्लो कर रहा है। तो उसमें चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो उसमें ये मेटल है। तो मेटल में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इरेगुलर डायरेक्शन में होते हैं, इधर उधर अरेंज्ड होते हैं। और जब उस मेटल में, किसी कंडक्टर में, हम लोग, आप लोग देखे हुए कि करंट फ्लो करता है किसमें, मेटल के थ्रू। अगर इस मेटल में हम लोग
एक दोनों साइड इधर इधर हम लोग एक बैटरी लगा दे, जिसको हम लोग एक सोर्स के नाम से जानते हैं, बैटरी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग सोर्स के नाम से जानते हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, मतलब चार्ज का फ्लो होने लगेगा, चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। इसको एक डे टू डे लाइफ में समझते हैं कि क्या है। मान लीजिए एक कमरे में आप लोग बैठे हैं, एक कमरे में 20 जने हैं, आपके घर क्लास में 20 जने हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हैं, और अचानक से कमरे में क्या हो गया, एक सांप घुस गया। अगर उस कमरे में हम एक सांप छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप लोग सभी लोग एक साथ एक डायरेक्शन में दरवाजे की तरफ भागने लगेंगे। तो यहाँ पर सांप किस चीज़ का काम किया, सांप आपको एक ड्राइविंग फोर्स का काम किया, वो एक आपको फोर्स दिया, एक डायरेक्शन दिया कि आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट एक डायरेक्शन में भागने लगे। आप लोग ऐसा नहीं है कि कोई खिड़की से निकलने का जगह नहीं, सब निकलते कहाँ से, दरवाजे से। सारे के सारे लोग एक डायरेक्शन में भागना शुरू किए और वो गेट की तरफ से निकल गए। सिमिलरली ईएमएफ भी यही करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज़ ए फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो इधर उधर जाते हुए इलेक्ट्रॉन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स करता है, ताकत लगाता है। तो इसी को हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू जानते हैं। जैसे कि ये सर्किट है आपका, इस सर्किट में इसको हम लोग नॉर्मल डे में, डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग इसको बैटरी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सोर्स। जैसे ही हम सोर्स कनेक्ट करेंगे किसी भी वायर में तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब इस डायग्राम में हम लोग चलते हैं। इस डायग्राम में हमारा ये क्या है, मेटल, और ये हमारे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ये कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं आया, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये इधर उधर जा रहे हैं इस मेटल सरफेस पे। ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये होल्स है। आप लोग पढ़े होंगे मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और होल्स होता है जो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो ये चीज़ है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एक पावर सोर्स लगाएंगे, दैट इज़ बैटरी लगाएंगे। बैटरी का सिंबल आप लोग जानते होंगे, एक बड़ा एक छोटा होता है, प्लस साइड में बड़ा होता है और नेगेटिव साइड छोटा होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब सोर्स पढ़ेंगे उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये हमारा बैटरी का सिंबल है, यहाँ पे हमने लगाया एक बैटरी, दैट इज सोर्स। यहाँ पर हम एक सोर्स लगा दिए, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिए। अब ये सोर्स लगाने से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट सर्किट में इसमें एक सोर्स लगा दिया तो हमारा ये सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो होकर के सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, और जो होल्स हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स थ्योरी आप पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं हम, और ये कब हुआ, जब हम यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिए। अब इस वोल्टेज सोर्स लगाने से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। अब आप बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में फ्लो क्यों किया, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो क्यों नहीं किया, इस डायरेक्शन में फ्लो क्यों नहीं किया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और हम इस बैटरी को, हमारे इस सोर्स को इस मैनर में लगाए हैं, मतलब पॉजिटिव इस साइड है और नेगेटिव इस साइड है, मतलब पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है किसको, नेगेटिव को। आप लोग ये जानते होंगे पॉजिटिव किस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, और नेगेटिव किस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ नेगेटिव चार्ज को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को, रेड वाला जो देख रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेड पॉइंट से हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा।
मतलब एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करने से, और इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाया कि ये एक पावर सेल है, ये सोर्स है जो कि फोर्स किया इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो करने से। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि इसी डायरेक्शन में क्यों फ्लो किया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, लगाया बैटरी सोर्स कुछ इस तरीके से। अब कोई बोलेगा कि हम बैटरी को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तब क्या होगा सर? तो नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। अगर हम किसी भी बैटरी को उल्टा कर देंगे, मतलब इधर छोटा इधर बड़ा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लगा देंगे, तो क्या होगा? तो सेम चीज़, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपको उस पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड फ्लो कर रहा था, इस डायग्राम में आपको राइट साइड फ्लो करने लगेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि इसको जो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स था, जो अट्रैक्ट करने वाला डायरेक्शन था, वो चेंज हो गया। अब इसको पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, किसको? नेगेटिव को। तो ये अब क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे और ये सर्किट को पूरा करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो गया, अब करंट क्या होगा? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग को फिलहाल इस चीज़ को बता दें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब किसी भी फ्लो ऑफ करंट किसको कहते हैं हम? फ्लो ऑफ होल्स। होल्स जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके फ्लो के डायरेक्शन को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ईएमएफ का डिफरेंशिएशन। मतलब ईएमएफ क्या है? इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए हमें जो भी फोर्स लगती है, जिस भी फोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ, ईएमएफ बोलते हैं। अब ईएमएफ का यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट है ईएमएफ का, आप लोगों को पता होगा पहले से, ईएमएफ, ईएमएफ का यूनिट है वोल्ट। जो भी 12th करके आए होंगे उनको पता होगा ईएमएफ का यूनिट है वोल्ट। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, इतना वोल्टेज आ रहा है, इतने वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट का बैटरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट में। उसका यूनिट जो होता है ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। तो बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? सोर्स। अब यहीं पे आ गया करंट, इस ईएमएफ लगाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? ईएमएफ उम्मीद है कि क्लियर हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो ईएमएफ में, कहते किसको है ईएमएफ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। और रजिस्टर। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सारे चीज़ें ऐसा रहेंगे, रजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, इंडक्टेंस। तो एक चीज़ आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम में, किसी भी चीज़ में अगर आखिरी में ओ आर आता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो ये क्या है? ये कोई एक मटेरियल है। ठीक है, ये कोई एक वस्तु है, कोई किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, किसी का कोई नहीं दिखने वाला चीज़ नहीं। ये एक्चुअली में एक मटेरियल है, एक रजिस्टर है। रजिस्टर का सिंबल हम लोग देखे हैं, ये है रजिस्टर का सिंबल। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। बैटरी में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। सोर्स में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। रजिस्टर में आपका कोई प्लस माइनस नहीं होता है। आप लोग कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्या देखेंगे, रजिस्टर जो भी आखिरी में ओ आर है, वो क्या है? एक मटेरियल है, एक एक्चुअली में वस्तु है, दिखने वाला, छूने वाला, छुआ जाने वाला एक वस्तु है। लेकिन किसी में भी अगर ANC आ जाता है, एंस आ जाता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी है। ये उस वस्तु का, रजिस्टर का प्रॉपर्टी है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रजिस्टर का प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, इंडक्टर का प्रॉपर्टी इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस है तो वो इंडक्टेंस कौन दे रहा है?
इंडक्टर देगा। किसी भी चीज़ के आखिरी में अगर OR रहेगा तो वो एक मटेरियल होगा, अगर आखिरी में ANCE रहेगा तो वो उस चीज़ का प्रॉपर्टी रहेगा, उसका जो प्रॉपर्टी है वो रहेगा। रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है। अब आते हैं रजिस्टर कहते किसको है या रेजिस्टेंस कहते किसको है। रेजिस्टेंस को बोलते हैं अवरोध। रेजिस्टेंस को कहते हैं अवरोध। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए अगर कोई ताकत लगा रहा है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए हम लोग इसको एक फोटो के थ्रू जानते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक ऐसा पाइप है, यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी जो चौड़ाई है ये बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पानी को फ्लो करने में, पानी को बहने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी इसको बहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह पर जो है इसका जो मोटापन है वो कम है। पाइप जो है वहाँ पर वो पतला है, उसको हमने किसी चीज़ से बांध रखा है। अगर उसको हम किसी चीज़ से यहाँ पे बांध रखे हैं, हम लोग किसी रस्सी से बांध दिए, तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं, मतलब उसको रोक रहे हैं। रोक रहे हैं हम लोग, किस चीज़ को रोक रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं। किस लिए रोक रहे हैं, बहने से रोक रहे हैं। इस पानी को बहने से रोकने के लिए, उसका स्पीड को है धीमे करने के लिए हम लोग क्या किए, इसको कम कर दिए। इसका जो यहाँ पर जो पाइप का लेंथ था उसको दाब दिए, उसको पकड़ के चाप दिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस ऑफर किए। उस मटेरियल को हम लोग फ्लो ऑफ वाटर को रोके, तो वाटर के लिए रेजिस्टेंस हम लोग क्रिएट कर दे यहाँ पे। सेम चीज़ हमारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ भी होता है। अगर आप किसी चीज़ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा रहे हैं उसको फ्लो करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट आ जाए, एक ऐसी वस्तु आ जाए जिसको रेजिस्टर बोलते हैं, वो जो क्या करे, आपके करंट के चार्ज के फ्लो को वो रोक दे, धीमी कर दे, या तो रोक दे या तो धीमी कर दे। जब उसको हम लोग रोकते हैं देन उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो कि चार्ज के फ्लो को रोकता है, देन उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब आप लोग रोकिएगा अवरोध क्षमता, जो कि इसको रोक सकता है, किसी चीज़ को रोकने के लिए कैपेबल है। और ये जो मटेरियल है जो ऐसा काम करता है, उस मटेरियल को बोलते हैं हम लोग क्या, रजिस्टर। तो एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गया, किसी भी मटेरियल के आखिरी में अगर OR लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रजिस्टर। और उसका प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, आखिरी में ANCE लगा के, रेजिस्टेंस। रेजिस्ट यहाँ पर सेम रहेगा दोनों में, आखिरी में OR लगा देंगे तो वो मटेरियल बन जाएगा, वो मटेरियल है रजिस्टर। और अगर इसके आखिरी में ANCE लगा देंगे तो वो उसका प्रॉपर्टी बन जाएगा। अगर आखिरी में ANCE लगा देंगे तो वो आखिरी में उसका प्रॉपर्टी बन जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस। मतलब अगर कैपेसिटर है तो वो एक वस्तु है, तो उसका प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस। अगर इंडक्टर है तो वो एक वस्तु है, उसके प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंडक्टेंस। तो इसी टाइप का चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आज हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ें EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस वीडियो का जो भी लेक्चर, जो भी डेफिनेशन होगा, जो भी PDF होगा, ये सारे डायग्राम्स होंगे, वो सारे हम लोग चीज़ आप लोग को लिंक में मिल जाएगा PDF, आप उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सोर्स। एक लाइन में लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले आज एक चीज़, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरा सोर्स, सॉरी उल्टा लिखते हैं, बैटरी। बैटरी हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सोर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, आज से हम लोग बैटरी नहीं बोलेंगे। आज से हर एक चीज़ को जो भी पावर देता है, जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं। वो करंट सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं, आइडियल सोर्स, नॉन आइडियल सोर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ध्यान में रखिएगा, बैटरी जनरल लोग बोलते हैं, जनरल भाषा में लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल बीइंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप लोग बैटरी को सोर्स बोलेंगे।
क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको बैटरी लिखा नहीं आएगा कि यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर सोर्स लगा हुआ रहेगा। तो आप लोग हर चीज़ को क्या बोलेंगे, बैटरी को सोर्स बोलेंगे, आज से बैटरी नहीं बोलना है इसको। नेक्स्ट हमारा चार्ज का क्या प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, चार्ज का क्या पढ़े, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, ये पढ़े। दूसरा करंट के बारे में क्या पढ़े, करंट के अभी पढ़े नहीं है, करंट के बारे में एक चीज जाने, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो के जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये चीज़ कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। एक डायग्राम दे देगा आपको, कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछेगा, सिंपल सा एकदम बेसिक्स क्वेश्चन पूछेगा, एक ऐसा डायग्राम बना देगा आपको, यहाँ पे दिखा देगा इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, अब पूछेगा इसमें कि इस क्वेश्चन में ऐसे आपको डायग्राम बना के इधर ऐसे दिखाएगा और यहाँ पे दिखा देगा करंट फ्लो कर रहा है इधर से इधर। अब पूछेगा फ्लो ऑफ चार्ज बताइए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताइए, इस डायरेक्शन में हो रहा है या इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, बैटरी है, कैसा बैटरी है, ईएमएफ है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखनी है। आगे इसमें बहुत सारा टर्म है, सर्किट है, लूप है, तो क्या 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 चीज़ आते हैं वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 से 10 लेक्चर कम से कम चलने वाला है। ये फर्स्ट यूनिट बहुत छोटा कम मार्क्स का है, लेकिन ये यूनिट बहुत लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये यूनिट आप समझ गए तो बाकी आगे यूनिट आपको समझने में बहुत आसानी होगी। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे कैसे उसको कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम लोग यहीं बस ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग आगे की चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।